विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। बात तो कंचना ठीक ही कह रही है। बीजेपी ये तो चाहती ही है ना, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, अपने दम पर सरकार बनाए, ये तो मंशा है बीजेपी की। गरिमा जी नमस्कार आपको और पैनल में उपस्थित सभी साथियों को। मैं सुन रहा था और नीतीश कुमार जी के विषय में जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग एक बार नहीं लगातार किया जा रहा है, ये बहुत दुखद है। नीतीश कुमार जी ने बिहार को क्या नहीं दिया है हमें आज भी याद, और अभी पिंडदान की बात हो रही है, चंपा बिस्वास, शिल्पी जैन, ये याद है, ये बिहार वासियों को याद है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये नाम सुन करके डर जाते हैं, हमारी आत्मा सहर जाती है। तो मुझे लगता है कि पिंडदान का विषय, महिलाओं का विषय और नीतीश कुमार जी के व्यक्तिगत मानसिक स्थिति पे, शारीरिक स्थिति पे, स्वास्थ्य पे इस प्रकार की टिप्पणी करना, ये बिहार की जनता ऑब्जर्व कर रही है, बिहार की महिलाएं ऑब्जर्व कर रही हैं कि जिस व्यक्ति ने पूरे देश में यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं को आरक्षण मिले, पंचायत में महिलाओं को डोमिसाइल मिले, बिहार में नौकरियों में उनको फायदा मिले, बिहार में सर्वाधिक पुलिस में महिलाओं की भागीदारी है, तो नीतीश कुमार जी की बहुत बड़ी भूमिका है। और मैं भी सुन रहा था सवाल को, मैं आपके शो पे, हालांकि मैं बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूं, मेरे बोलने का बहुत महत्व नहीं है, अगर मेरे बोलने का महत्व और हमारे लोगों को लगे तो मैं बताना चाहता हूं कि 25 से 30 में पहले भी नीतीश कुमार जी हमारा नेतृत्व किया है, और इस बार भी जब हमें पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा तो माननीय नीतीश कुमार जी ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन ना कोई संदेह है, प्रधानमंत्री ना कोई शंका है, लेकिन जिस प्रकार के शब्दों का और मर्यादा का उल्लंघन बार बार हो रहा है, नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री 9 बार पिछले 9 महीने में बिहार की धरती पर आ चुके हैं, लाडला मुख्यमंत्री कह चुके हैं, नीतीश कुमार के साथ गमछा लहरा चुके हैं। तो एक ये जो बयान की भाई आप जो कह रहे हैं, गुरु जो कह रहे हैं, वही प्रधानमंत्री मोदी कह दे। अमित शाह ने तो खारिज कर दिया था कि भाई समय आने पर तय होगा कौन होगा मुख्यमंत्री। नहीं, देखिए ऐसा है गरिमा जी, मैं पुनः बोलना चाहता हूं, आपने अच्छा किया कि बताया कि भाई 9 बार आए हैं, 2014 के बाद आप गिनेंगे तो 50 बार आए हैं। और उत्तर पूर्व में भी जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के विषय में कुछ लोग कह दिया जाते थे कि भाई नेहरू जी ने कहा था माई हार्ट गोज आउट टू द पीपल ऑफ आसाम। नॉर्थ ईस्ट में भी प्रधानमंत्री मोदी जी जितने बार गए हैं, कुल मिलाकर के उतने पहले जो प्रधानमंत्री हुए हैं उनका अगर आप टोटल करिएगा उससे ज्यादा बार गए हैं। ये थोड़ी ना कोई पैमाना होता है, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, वो बिहार हो, उत्तर पूर्व हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो, मेघालय हो, हर जगह जाते हैं और हर जगह उनका स्वागत होता है, हर जगह जनता का जनादेश उनको प्राप्त होता है। नीतीश कुमार जी के प्रश्न पे मैं पुनः बोल देना चाहता हूं कि आपने खुद कहा 25 से 30 फिर से नीतीश जी का ट्रैक रिकॉर्ड है। और गरिमा जी मैं आपके शो पे पूरे संवेदनशीलता और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहना चाहता हूं, किसी की मां पे बोलना, ये बिहार छठी माई का देश है, छठी माई का स्थान है, अभी छठी माई की पूजा होने वाली और पूरा बिहार लोक आस्था का महापर्व इसको क्या कहा जाता है। नहीं, आपने कहा था, आपने ये विषय उठाया। नहीं गरिमा जी, आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा था, तो मुझे लगा कि बोलने की आवश्यकता है। छठी माई का स्थान है, नवरात्र आने वाले हैं, और जिस प्रकार की टिप्पणी हो गई तो जिन्होंने किया था उनको पूर्ण जवाब मिलेगा और सूद समेत मिलेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं 25 से 30 नीतीश, फिर से नीतीश भी नहीं है, और अमित शाह कह रहे हैं कि ये तो समय तय करेगा बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं आप सुन पाए मेरा सवाल? आप कह रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश, अमित शाह कह रहे हैं ये समय तय करेगा बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। नहीं, वो उन्होंने एक संदर्भ में कहा होगा, वो संदर्भ अलग था, लेकिन हमारी पार्टी में अभी ये एक गठबंधन में ये बात बन गई है, कंसेंसस बना हुआ है, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई इफ बट करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए, अभी आप हमसे पूछिए, पूरा अधिकार है आपको। यात्रा में पूछा गया ना राहुल गांधी जी से, क्या तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे? राहुल जी गोल कर गए, डॉज कर गए सवाल को। कृष्णा लावरू लगातार कह रहे हैं हमारे यहां तो कम से कम एक निर्णय है, कंसेंसस है, महागठबंधन में कौन होगा, इंडिया अलायंस में कौन होगा, ये बिल्कुल तय होता नहीं दिखता है। राहुल गांधी जी को दिक्कत है असल में गरिमा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं। पिछड़े विजय कुमार सिन्हा की दिक्कत तो बता दीजिए गुरु। सीताराम केसरी का क्या शुरू हुआ, बाबू जगजीवन राम का क्या शुरू हुआ? भाई पहले विजय कुमार सिन्हा की दिक्कत थोड़ा बता दीजिए। उन्होंने दरअसल दम भरा कि बिहार का मिशन अभी हमारा अधूरा है, जब तक हम अपने दम पर सरकार नहीं बनाएंगे तब तक अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। यानी बीजेपी ये पुरजोर कोशिश में है कि भाई नीतीश कुमार की जरूरत ना पड़े, ये तो विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं। अरे गरिमा जी देखिए गरिमा जी 20 से अधिक प्रांतों में हमारे मुख्यमंत्री हैं। कोई मुख्यमंत्री
पद के लिए, मुख्यमंत्री पोजीशन के लिए हम लोग अपना जीवन यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा यहाँ पे संघर्ष, हमारी यहाँ पे मंशा कुछ और है। बिहार का विकास हो, विकसित भारत में विकसित बिहार की भूमिका कैसे निर्णायक हो, पिछले 20 वर्षों में नीतीश जी ने करके दिखाया है। नहीं तो फिर घटते घटते नीतीश कुमार की पार्टी का कद, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, भाई घटते घटते नीतीश कुमार की पार्टी का पद कहाँ चला गया गुरु? अगर आपकी बात मैं सराखों पर रख लूं, भाई एक वक्त पर 2005 में जेडीयू लड़ती थी 139 सीटों पर, बीजेपी लड़ती थी 102 पर, 15 में 101 पर लड़ी, 15 तो छोड़ दीजिए, 2010 में 141 पर लड़ी जेडीयू और 102 पर लड़ी बीजेपी। कितना अंतर था! और घटते 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 अब 102 और 101 रह गया, फर्क ही समाप्त हो गया जेडीयू और बीजेपी के बीच का। गरिमा जी, आपने अटल जी का, हाँ अब थोड़ा, हाँ धन्यवाद, आपने यहाँ पे जिक्र किया अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म के 100वां वर्ष चल रहा है और अटल जी के ही कारण नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे। तो अटल जी की भूमिका नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनवाने में बहुत निर्णायक थी, नंबर 1। अब उन्हें हटाने की कवायद है क्या? घटते बढ़ते बढ़ते हम, गरिमा जी, हम लोगों ने 2 सांसदों, अब बोलने का परमिशन दे दीजिए, 2 सांसदों से हमने शुरुआत की थी गरिमा जी अपनी यात्रा की। घटना बढ़ना तो राजनीति में लगा रहता है। 2015 में हम विपक्ष में थे, 2020 में हम सरकार में आए, 2019 में इसी बिहार में 40 में से 39 सांसद, 39 आउट ऑफ 40 एमपीज इसी बिहार के लोगों ने हमें दिया। इसी बिहार के लोगों ने 2015 में विपक्ष में हटाया था। तो जनादेश सराखों पे है, बिहार का जनादेश सराखों पे। घटना बढ़ना ये राजनीति का स्वभाव है। मतलब जो महाराष्ट्र में हुआ, यानी जो जनादेश महाराष्ट्र में आया, और पहले हमने कहा भाई शिंदे मुख्यमंत्री होंगे, देवेंद्र फडणवीस ने बगल में बैठाकर कहा एकनाथ शिंदे हमारे मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, सामने बगल में बैठे हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा जनादेश बीजेपी को ज्यादा मिल गया एकनाथ शिंदे से, तो बेचारों को गांव जाकर बैठना पड़ा नेटवर्क ऑफ करके फोन का। जिद पर अड़ गए एकनाथ शिंदे, बीजेपी ने हटा दिया। नहीं देखिए गरिमा जी, मुख्यमंत्री कौन होगा ये बिहार के लोग तय करेंगे, नंबर 1। चुने हुए विधायक तय करेंगे, नंबर 2। इसमें मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र से कोई उदाहरण लेकर के या कहीं और को कोई उदाहरण दिखाने की आवश्यकता है। बिहार की 14 करोड़ जनता की अटूट आस्था नीतीश कुमार जी पे है, नरेंद्र मोदी जी पे है। अगर आपको शक होता है तो आप पिछले वर्ष हुए 2024 में जो 243 विधानसभा में से आप आकलन करिएगा तो लोकसभा चुनाव में 160 से अधिक सीटों पे एनडीए के प्रत्याशियों को निर्णायक बढ़त प्राप्त हुई थी। और हमारा काम बोलता है, देखिए पिंडदान किस सोच का होना चाहिए? पिंडदान इस सोच का होना चाहिए कि हमारा बेटा जाएगा दिल्ली पब्लिक स्कूल आरकेपुरम में और गरीब का बेटा जाएगा चरवाहा विद्यालय में। ऐसा नहीं होता है गरिमा जी। बिहार में सामान्य परिस्थितियां सबके लिए बने। नरसंहारों के प्रदेश से हट करके 22% बिजली उपलब्धता से आज 100% बिजली की उपलब्धता है। आज पटना से बिहार की किसी कोने में आप जाकर के आ सकते हैं। राहुल जी, तेजस्वी जी यात्रा करते पूरे बिहार में, सरासर दौड़ते हैं, तेजस्वी जी रील बनाते, संभव था क्या? वहां जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम असल है गुरु, अगर आपने ये चैप्टर खोल ही दिया है चुनाव के समय में, तो जरूरत है भाई, जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुणगान गा रहे हैं और नीतीश कुमार के आप गुणगान गा रहे हैं, गाना भी चाहिए, आपकी पार्टी का ये मैंडेट है। उन्हीं की अगुवाई में बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है, सबसे कम पर कैपिटा इनकम है, सबसे गरीब राज्य बिहार है। हर 5वां बच्चा वहां ड्रॉप आउट कर जाता है, 5वीं कक्षा के बाद पढ़ नहीं पाता। 6000 से कम हर तीसरा बिहारी कमाता है। आने की जरूरत है उस चैप्टर पर। बहुत अच्छा आपने बोला है। नहीं, हाँ आंकड़ों, हाँ नहीं, अब गरिमा जी आप प्रश्न पूछा है और आप मुद्दे पे आई हैं, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आज ही गरिमा जी इंडिगो का सर्कुलर आया है और पूर्णिया से भी कलकत्ता की उड़ान शुरू हो रही है। पटना एयरपोर्ट, दरभंगा एयरपोर्ट, गया एयरपोर्ट, पूर्णिया एयरपोर्ट। तो मुझे लगता है कि आज ही गया जी की बात हो रही थी 13,000 करोड़ का। अभी नवादा के वारसलीगंज में अंबुजा सीमेंट का प्लांट हो, पेप्सी को का प्लांट हो, आज बिहार में आप वैमानिका करके एक स्टार्टअप है जो ड्रोन का स्टार्टअप चल रहा है। तो मुझे लगता है बिहार एक अवसरों को सृजित करने वाला प्रांत बन गया है। दरभंगा एयरपोर्ट पर ये जो 4 एयरपोर्ट आप गिनवा रहे हैं गुरु, गुणगान करने, अब सवाल पूछा है तो जवाब मैंने सुना आपका जवाब। अब मैं आपसे बड़े सम्मान के साथ ही पूछ रही हूँ भाई, दरभंगा एयरपोर्ट के अलावा 3 और एयरपोर्ट गिनवाए आपने। अब हर तीसरा बिहारी 200 रुपए से कम कमाता है हर रोज। 200 रुपए लीटर सरसों का तेल है। आलू, आटा, दाल, चावल सबका भाव आपको पता होगा। जो 200 रुपए रोज कमाता है वो एयरपोर्ट में फ्लाइट में चढ़ता हुआ दिखेगा क्या, या रोटी पानी का जुगाड़ करेगा? नहीं गरिमा जी, 1,35,00,000 जीविका दीदी भी हैं और बहनों के अकाउंट में 2 करोड़ से अधिक बहनों के अकाउंट में 10,000 रुपए भी जाने वाले हैं।
हमने ये सुनिश्चित किया है गरिमा जी, हमारे लिए विकास समग्रता है। हमारे लिए विकास कोई एक परिवार का विकास नहीं है कि एक तेजस्वी यादव जी के नाम पे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ का बंगला हो जाए, लैंड फॉर जॉब का स्कैम हो जाए। हमारे लिए 14 करोड़ बिहार के लोग, हमारी 6 करोड़ से अधिक महिलाएं, 1.5 करोड़ से अधिक जीविका की दीदी, हमारे टोला सेवक, हमारे लिए समग्रता का मॉडल है। ऐसा कौन सा प्रांत है जहां पे 2-2 सबसे गरीब राज्य है देश का बिहार। बिहार में 2-2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं। अरविंद निषाद, अरविंद जी, मैं